गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा आवाज़ भारी लग रही होगी क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि अपने प्यारे बच्चों को महसूस ना होने दूं कि मेरी तबीयत खराब है। ओके बेटा। हाँ, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पढ़ना है, तो पढ़ाई में कोई ये नहीं देखा कि नहीं तबीयत खराब है, ये है वो है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपके किसी दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही हो, मैं बार बार कहता हूँ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अपने घर में छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी बताएं, अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो बेटा उनको भी प्रॉफिट होगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है बेटा आपका, ए wooden article was made by scooping। देख रहे हो ना, वर्ड कौन सा यूज किया गया है, स्कूपिंग out a hemisphere from each end of a solid cylinder, ठीक है बेटा, सॉलिड सिलेंडर। ओके, as shown in the figure, if the height of the cylinder is 12 semi and its base is of radius 4.2 सेमी, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल and also find the volume of wood left in the article। देखो, किसी भी क्वेश्चन को लिख देते हैं बेटा, क्योंकि मेहनत तो लगेगा ही, मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे पास बोर्ड की बहुत वीआईपी सुविधा तो है नहीं। हाँ, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी पे लिखते हैं और अपने प्यारे से बच्चों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो बेटा देखो, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब बेटा आपके पास ये है कि जैसे आपके पास ये डिब्बा उठाते हैं अपना, ये सिलेंडर है ना। बच्चे मजाक भी उड़ाते होंगे कि सर डिब्बी उठा के पढ़ाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन का मजाक में उड़ाएं। ओके, तो बेटा दिया गया कि ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। ओके, अब यहाँ से स्कूपिंग किया गया। स्कूपिंग मतलब होता है काट के निकाल लिया गया। तो जो हेमिस्फीयर टाइप का पार्ट था, इधर से भी कट करके निकाल लिया गया और बेटा यहाँ से भी निकाल लिया गया। तो आपको मैंने क्या बताया था, मैं आपको बार बार समझाता हूँ बेटा कि कोई भी फार्मूला एक पर्टिकुलर शेप के लिए होता है, सब शेप में वो फार्मूला नहीं अप्लाई किया जा सकता। ओके, तो मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ बेटा कि जैसे इस वाले साइड से हेमिस्फीयर आपने निकाल लिया, इस वाले साइड से हेमिस्फीयर निकाल लिया, तो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या करोगे, तो बेटा देखो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये देखो 2 पाई आर एच
मतलब कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। मतलब ये जो अंदर गए हो बेटा, ये क्या है, यहां से आपने क्या निकाला, तो बेटा यहां से आपने निकाला हेमीस्फीयर, तो इसलिए किसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे, हेमीस्फीयर का, क्योंकि ये खाली हो चुका है। हाँ, मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को शो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बता रहा हूं कि पहले ये निकालोगे, ये टोटल, फिर ये खाली हो गया बेटा, लेकिन ये किस शेप में खाली हुआ है, हेमीस्फीयर के, तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस इधर से भी खाली हुआ है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या हो गई, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे। तो आपको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बेटा। और क्या पूछा है यहाँ पे, और आपसे पूछा गया है आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन द आर्टिकल। आपसे पूछा गया बेटा कि जो वॉल्यूम निकल गया, मतलब जो हट गया, वो कितना है, मतलब कितना, सॉरी मैं गलत बोल दिया, सॉरी इसके लिए सॉरी। पूछ रहा है कि जब ये दोनों को हटा दिया गया तो कितना वॉल्यूम बचा, तो बेटा सिंपल सी बात है, पहले आपका सिलेंडर था, वहां से हेमीस्फीयर नीचे से निकाल लिया गया, हेमीस्फीयर ऊपर से निकाल लिया गया, तो उसका वॉल्यूम माइनस होगा कि नहीं होगा, है? ध्यान से सुनो, अब हम लोग बनाते हैं फिगर, उसी पे करते हैं डिस्कस। देखो आराम से करो, थोड़ा तबीयत मेरी सही नहीं है ना, मतलब इसीलिए आवाज थोड़ा भारी होगी, तो कोई डाउट होगा तो फिर से वीडियो डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ठीक, ये ज्यादा बड़ा लग रहा है इधर, ये ठीक है बेटा, तो ये कट करके निकाल लिया गया ऐसे, समझाने के लिए बना रहे हैं। अच्छा क्या दिया है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट, इधर से भी निकाल लिया गया, इधर से भी निकाल लिया गया, फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 12, ओके, तो इसकी हाइट कितनी दी गई बेटा, 12 दी गई है, 12 सेमी है, 12 सेमी, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 4.2 सेमी, ये कितना बेटा आपका 4.2 सेमी दिया गया है रेडियस, और क्या दिया गया है, बस उसके बाद आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पे बात समझो, जितना बेटा सिलेंडर का रेडियस होगा उतना आपका हेमीस्फीयर का भी रेडियस होगा, समझ रहे हो कि नहीं, तो हम लोग को क्या करना है, पहले लिखना है अच्छे से, तो लिखते हैं, तो लिखे सोल्यूशन, समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आएगा कमेंट किया करो बेटा। चलो सोल्यूशन क्या है, रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर स्मॉल r इक्वल टू 4.2 सेमी, ये तो है आपका, और फिर क्या लिख सकते हो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर सेम है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है, तो वही है, तो r इक्वल टू 4.2 सेमी हो गया। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा बेटा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो गया, ध्यान से देखो आराम से, तो इसको h ले लो, h कितना हो गया 12 सेमी हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, ये क्या लोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर, ठीक है ना बेटा, 2 हेमीस्फीयर। तो यहां देखो क्या फार्मूला बनेगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा बेटा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको कहाँ पे ले चले, यहाँ पे ले चलते हैं, यहाँ पे देख लो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई बेटा आपको प्रॉब्लम है अपना चैनल समझ के कमेंट कर सकते हो ना।
इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डाउट ही रहेगा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब तो है नहीं है। मैं बच्चों का डाउट खत्म करने के लिए पढ़ाता हूँ ना। चलो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं आराम से। देखो 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2 पाई आर जब कॉमन ले लोगे तो एच प्लस 2 आर बचेगा, और वैल्यू रख दो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना यूज कर लिया जाए, 22/7 यूज कर लो। आर की वैल्यू क्या है, 4.2 है, कोई बात नहीं है। एच कितना है बेटा, 12 प्लस 2 इंटू 4.2, बहुत ही सिंपल है, सेमी स्क्वायर। क्यों सेमी स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। ओके कट कर लो, 0.6, 44 इंटू 0.6, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8.4 सेमी स्क्वायर। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सेमी स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। वॉल्यूम निकालना है, ये जानते रहना, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26.4 इंटू 20.4, $538.56 सेमी स्क्वायर। ये हो गया हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सेट। देख लो, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, समझे बेटा। हाँ, इस सब क्वेश्चन को हल्का मत लेना, ये नहीं कि सर बता रहे हैं कोई बात नहीं है। हल्के में लोगे तो क्वेश्चन भी आपको हल्के में ले लेगा बोर्ड में। एक बात याद रखना, कोई क्वेश्चन सिंपल नहीं होता है। और कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए, तभी आपका मैथमेटिक्स में मन लगेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स तो जिस दिन आप मान लिए कि आपको आ रहा है, तो उस दिन से मैथमेटिक्स आपको बहुत कम आने लगेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना बेटा, आराम से करते रहना। अब आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम के लिए व्यवस्था बनाते हैं, इसको हटा देते हैं। मैं धीरे धीरे सब पढ़ा देता हूँ बेटा, लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, यहाँ से टोटल वॉल्यूम ऑफ द वुड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द आर्टिकल, आर्टिकल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, यहाँ से आप बेटा पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्या ले लिया जाए कॉमन, हाँ ले लिया जाए कॉमन। तो यहाँ हो जाएगा बेटा हम लोग का एच माइनस 4/3 आर हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ आ जाओ, मेरे पास बोर्ड की समस्याएं हैं बेटा। आपको मैं ये नहीं सोचता हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो, बट प्रॉब्लम तो होती होगी। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है, ताकि मैं बोर्ड भी चेंज कर लूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे वैल्यू रखो, 22/7 इंटू 4.2 होल स्क्वायर है, तो 4.22 टाइम्स 12 माइनस
4/3 इंटू 4.2, ठीक है बेटा। तो कट कर लो 0.6, ये। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या आता है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से। तीन सौ चौवन, आगे बेटा। देखो यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल नहीं है, आपके सामने सब कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उस पर आप थोड़ा केयर कीजिएगा। मैं बार बार करता हूँ कि कैलकुलेशन में कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओके। हाँ, और मेरा गलत होता है, कभी कभी गलत हो जाता है। हाँ, चलिए आप देख लो, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको भी समझ में आएगा, पूरी उम्मीद है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, वो भी सिंपल है। देखो इसके क्वेश्चन सब सिंपल है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि आप वहाँ पे ध्यान नहीं लगाते हो, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि अरे मैं कर लूँगा, कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, हम लोग पढ़े हैं 6, 7, 8 में। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में परेशान करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करवा दीजिए। मैं करवा दूंगा ना, बस आप लोग पढ़ते रहो, बताते रहो, प्रॉब्लम करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। इसका उन्होंने बच्ची वीडियो देखी होगी या बच्चा जो भी होगा, मुझे पता नहीं है, बट उसने बोला है तो मैं करवाऊंगा, ओके, टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है और इन पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मैं हर वीडियो में 2 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ताकि मेरे बच्चों को भागना ना पड़े। चलिए देखो, ये भी क्वेश्चन है आपका। अ हेमीस्फीयर depression, a hemisphere depression is cut out from one face of a cubical block, ठीक है, cubical block of side
7 सेमी, ऑफ साइड 7 सेमी, चलो 7 सेमी, such that the diameter of the hemisphere is equal to the age of the cube. ठीक है बेटा, the age of the cube. Find the surface area of the remaining solid. आ जाओ, इसको भी समझ लिया जाएगा। क्वेश्चन देख लो फिर समझा दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि पढ़ा रहे हैं समझाने के लिए ना, तो बेटा पहले फिगर बनाते हैं ना। फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी बनाने का प्रयास करते हैं आराम से। चलो इस तरह समझो, आ जाओ। हाँ समझो, समझाने का प्रयास कर रहे हैं बेटा, समझो। ये ठीक है ना। हाँ, इसको कलरफुल कर देना है। ये देखो, ऐसे समझो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। कुछ दिख रहा है, डिजिटली नहीं बना सकते हैं, बस कुछ दिख रहा है। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। ये हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक। द मीनिंग ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक मीन्स बेटा जो उसका शेप होगा ना, वो क्यूबाइड टाइप, मतलब सॉरी क्यूब टाइप का होगा। तो उसमें से क्या कह रहा है, उसमें बोला कि बेटा जो क्यूबिकल ब्लॉक है आप साइड 7 सेमी है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे कि देखो इसका ये भी 7 सेमी है, हाँ ये भी इसका 7 सेमी है, ठीक है बेटा, और ये भी इसका कितना है 7 सेमी है। ओके, अब मैटर कहाँ फंसता है, मैटर ये फंसता है बेटा 7 सेमी सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज। अच्छा एक मिनट, तो बेटा जो डायमीटर है ना ये 7 सेमी इसके इक्वल है, ये देखो ये 7 सेमी 7 सेमी की इक्वल, ठीक है। मतलब इसका डायमीटर दिया है तो रेडियस हम लोग निकाल लेंगे। रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है, ये जानते ही हो, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाँ फिर लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग साइड। देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या होगा,
देखो बच्चा गलती क्या करेगा, गलती कहेगा सर सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, निकल जाएगा, क्योंकि हेमिस्फीयर क्या किया गया, काट करके निकाल लिया गया, काट करके क्या किया गया, निकाल लिया गया। तो देखो आप कैसे कैसे करोगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तब समझाऊंगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। 1 मिनट रुके रहो। देखो तुम लोग को समझाने के लिए व्यवस्था बनाए हैं, आ जाओ। ये क्यूब है, ये समझो क्यूब है, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहीं पे हम लोगों का ये निकाल दिया गया, ये इसको निकाल दिया गया। तो इसको जब निकालोगे तो यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा ना। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, देखो दिस 1 2 3 4 5, मतलब 5 हम लोग का क्या हो गया, 5a²। ए स्क्वायर क्यों ले रहे हो, क्योंकि क्यूब है, ठीक है ना। तो क्यूब के जो बेटा ये सब फेस होते हैं वो कैसे हैं, स्क्वायर टाइप के होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो ये देखो 7 सेम है, ये भी 7 7 7 इंटू 7 7 स्क्वायर, तो 1 टाइम 2 टाइम, तो 2 टाइम्स हो गया। फिर 7 स्क्वायर तो 4 टाइम्स हो गया, फिर ये 5 टाइम्स। फिर देखो इसको भी ले लो 7 स्क्वायर, ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे आप इसका टोटल सरफेस एरिया ले लो, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। तो जब 6a² लिखोगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सब ना आ गया बेटा, लेकिन इसमें से इसको यहाँ से हटा दिया गया है, इसमें से यहाँ से इसको हटा दिया गया। तो क्या किया, ध्यान देना, तो ये आपका जो सरफेस एरिया है उसमें से πr² माइनस हो गया, माइनस πr² प्लस प्लस क्या प्लस हेमी स्फीयर का अंदर वाला पोर्शन, तो कैसा है, कर्व्ड दिख रहा है, मतलब 2πr², ऐसे। ये देखो आपका फाइनल रिजल्ट है, समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, समझ रहे हो ना। अच्छा अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलो तो इसका मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, समझना क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेवन बाई टू हो जाएगा क्योंकि 7 डायमीटर है। सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा 6a² टोटल हो गया, πr² हटा दो इसमें से, प्लस 2πr² कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया। इसमें रख दो, नहीं तो ऐसे लिख लो, पहले लिख लो, एक लैंग्वेज में लिख लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एरिया ऑफ द क्यूब, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये लिखा हूं, ध्यान देना इसको, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा।
देखो 6 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको आराम से ये हो गया, दोनों को ऐड कर दो। ये आ गया आंसर। देखें, आंसर लाना ही इसमें बहुत बड़ी कला है। तो प्लीज बेटा, आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ डेली उसको इग्नोर ना किया करो, ठीक है। और मेरी बात को हमेशा ध्यान में रखो कि कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता है। आप क्वेश्चन के मॉडल को समझिए, क्वेश्चन को खूब पढ़िए मन लगा करके। बाकी कोई डाउट हो रहा है बेटा आप कमेंट करो, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे खूब आगे जाएं, ठीक है। चाहे मेरे चैनल से पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो बेटा, लेकिन आप अपना काम करते रहिए, ओके। हाँ, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996, ठीक है बेटा। और देखने के लिए थैंक यू, ओके। और कांटेक्ट करिए और बढ़ाते रहिए, प्रेस द बेल आइकन, ठीक है बेटा। इसको ठीक है, कोई रंग होगा तो देख लेना, बता देना बेटा, ठीक है। थैंक यू।